गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग रजवाड़ों का विलय का जो टॉपिक है उसे हम लोग पढ़ेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के दौरान देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती था वह था भारत को एकीकरण करना, कि कैसे देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत को एकजुट किया जाए। क्योंकि आज़ादी के वक्त भारत में दो तरह के प्रांत थे, एक देसी रियासत और दूसरा ब्रिटिश प्रांत। देसी रियासत अर्थात ऐसा भूभाग जहां पे भारत के राजा शासन करते हैं तो उसे हम देसी रियासत कहते थे, और ब्रिटिश प्रांत ऐसा क्षेत्र जहां पे ब्रिटिश सरकार शासन करता है उसे हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। तो वहीं देसी रियासत को रजवाड़े भी कहते हैं। तो आज़ादी के वक्त पूरे भारत में 565 देसी रियासत थे, और जो किताब में मैप दिया है उस मैप में जो नीला रंग का जो दिखाई दे रहा है वह है देसी रियासत, और जो पीला रंग का दिखाई दे रहा है वह है ब्रिटिश प्रांत। वहीं आज़ादी के वक्त ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि देसी रियासत स्वतंत्र हैं। यदि उन्हें इच्छा हो तो अपना क्षेत्र को पाकिस्तान के साथ विलय कर सकते हैं, यदि उन्हें इच्छा हो तो वह अपना क्षेत्र को भारत के साथ विलय कर सकते हैं, और यदि उनकी इच्छा हो कि हम किसी के साथ विलय ना करें, हम स्वतंत्र रहे, तो वह स्वतंत्र भी रह सकते हैं। वहीं आज़ादी के वक्त हैदराबाद के जो शासक थे, जो निजाम थे, वह भारत के साथ विलय नहीं करते हैं, वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वहीं भोपाल के जो शासक थे वे भी संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर देते हैं। और देखें तो 15 अगस्त 1947 तक भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक मेहनत से देश के कई रजवाड़े भारत में विलय हो गए। 3 ही ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में विलय नहीं हुए, और वो 3 क्षेत्र थे, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ का अगर देखें तो जूनागढ़ एक हिंदू बाहुल इलाका था, और यहाँ के जो शासक थे वे मुस्लिम थे, और यहाँ के जो शासक थे उनका इच्छा था कि हम जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ विलय करा दें। लेकिन यहाँ के जो जनता थे वे पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहते थे, उनका इच्छा था कि हम इंडिया के साथ विलय करें। हैदराबाद का देखें तो जो आज का जो भाग तेलंगाना का है वही उस समय हैदराबाद कहलाता था। तो यहाँ का भी जो निजाम थे वे भी इंडिया के साथ मिलना नहीं चाहते थे, इनका भी इच्छा था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं, जो संभव नहीं था क्योंकि हैदराबाद भारत के मध्य में पाया जाता है, इसके चारों तरफ भारत का ही भाग्य है, जो संभव नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब सैन्य कार्रवाई होता है तो उसके बाद हैदराबाद भी भारत के साथ विलय हो जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर का देखें तो जम्मू कश्मीर का जो शासक थे वह हरि सिंह थे, और यहाँ मुस्लिम बाहुल इलाका था ये। तो ये भी आज़ादी के वक्त ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और ना ही ये पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ना ही ये इंडिया के पास आना चाहते हैं, ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ के जो शासक थे हरि सिंह वह भारत सरकार से फिर वार्ता करते हैं, और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, और जम्मू कश्मीर को भी भारत के साथ विलय कर देते हैं। तो इस तरह से देखें ये तीनों प्रांत जो थे ये भारत के साथ शामिल होते हैं, लेकिन ये हैदराबाद जो है ये आसानी से भारत के साथ शामिल नहीं होते हैं। इसलिए हैदराबाद का एक विशेष टॉपिक है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।